हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है 1 अक्टूबर और दिन है संडे का। सुबह के अभी बजे हुए हैं 4। तो आज मैं थोड़ा जल्दी जग गई हूँ। वैसे तो हमेशा अर्ली मॉर्निंग ही मैं उठती हूँ 5 बजे, लेकिन आज मुझे थोड़ा जल्दी जगना पड़ा क्योंकि आज मुझे बहुत ज़रूरी काम निपटाना है। तो जो भी काम कुछ दिन से पड़ा हुआ था, नहीं हो पा रहा था, आज वही मैंने सोचा जल्दी उठ करके सारे काम मैं निपटा लेती हूँ। तो वही उठ करके पहले मैं देखी बालकनी से ना आवाज़ आ रही थी थोड़ी सी, जैसे पानी टपकने की। तो नल जो है थोड़ा सा खुला रह गया था रात में, इसी वजह से वो पानी की आवाज़ आ रही थी। तो उसको मैं बंद की और चलिए अपने लिए जो मैं अपना पानी पीती हूँ ना गर्म करके, पहले वो पी लेती हूँ। और ये जो गुनगुना पानी है ना, ये मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ। जैसे ही मैं उठती हूँ सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ, क्योंकि अच्छा रहता है। मुझे तो बहुत फ़ायदा मिला इससे। और चलिए पानी वगैरह पीने के बाद ना सबसे जो पहला काम है जिसके लिए मैं जगी हूँ तो वो कर लेती हूँ। ये अभी ना मशीन लगाना है मुझे। कपड़े काफ़ी दिन से इकट्ठे हो गए थे, कभी बारिश हो रही थी, कभी घर में काम चल रहा था, जिसकी वजह से मैं कपड़े नहीं धुल पा रही थी। और मुझे ये करना बहुत ज़रूरी था आज, क्योंकि बारिश का भरोसा नहीं है किस दिन लगातार हो जाए। इस टाइम पे बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो अभी जैसे पितृपक्ष का टाइम चल रहा है ना, तो हमारे यहाँ श्राद्ध का भी दिन आने ही वाला है। और जब श्राद्ध होगी तो मेहमान भी आ जाएंगे घर पे, तो इसलिए मुझे आज ये काम ख़त्म करना था। तो उठते ही मैंने पहले अपना जो पानी वगैरह पी लिया था, उसके बाद लगा दिया है मशीन में पानी। और पानी जब तक भर रहा है तब तक मैं इधर अपना ब्रश वगैरह कर लेती हूँ और पानी भर के और इसमें कपड़े लगा करके और फिर मैं चली जाऊँगी मॉर्निंग वॉक पे। तो आजकल मैं रेगुलर नहीं जा पा रही हूँ। जब से ये व्रत वगैरह स्टार्ट हुए हैं ना, तो जाती तो हूँ लेकिन रेगुलर नहीं जा पा रही हूँ मॉर्निंग वॉक पर। और मैं रेगुलर ही वैसे हमेशा ही जाती रहती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। बस यही है कि बीच बीच में नहीं जा पा रही थी। तो चलिए अभी वॉक से आ गई थी मैं इस टाइम पे, और लगभग 6 बज गए थे। और आने के बाद जो है मशीन में कपड़े वगैरह जो थे उनको चेंज कर दिया है, दूसरे डाल दिए हैं। तो कपड़े धुल रहे हैं और जब तक ना अभी घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो अभी ये बालकनी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब बारिश हुई है ना, तो काफ़ी ज़्यादा कचरा निकल आता है, तो इसको धुलेंगे। और वैसे भी इस टाइम पे यहाँ पर जो पितृ बैठे हुए हैं ना, तो बालकनी को तो रेगुलर धुलना ही पड़ता है। तो बालकनी को धुल लेंगे और इसके बाद यहाँ पर जो चबूतरा बना हुआ है, पितरों को बैठाया गया है, तो वहाँ पर लिपाई करनी है। तो ये जो चबूतरे की लिपाई होती है ना, वो मुझे रोज़ करनी होती है। तो यहाँ पे जो फूल वगैरह चढ़े हुए होते हैं 1 दिन पहले के, तो उन सबको निकाल करके मैं गमले में रख देती हूँ और फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि वो पूजा का है। तो इसी गमले में तुलसी वाले में डाल देती हूँ। और फिर यहाँ पर जो है गोबर से लिपाई ऐसे थोड़ा सा कर देते हैं। वैसे भी इसका हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है, क्योंकि जितनी भी मिट्टी मैंने इस पर लगाई थी ना, वो पूरी बह गई है, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ इस टाइम पे हो रही है। तो ऐसे ही बस थोड़ा सा मैं गोबर से लगा देती हूँ। और इसके बाद चलिए बालकनी की सफाई हो चुकी है, तो फिर आ जाती हूँ किचन में। रात के बर्तन रखे हुए थे, तो काफ़ी सारे बर्तन थे, तो चलिए इनको भी सेट कर दूँगी। और जैसे कि अभी 2 दिन से ना बच्चे घर पे हैं, तो एक्स्ट्रा कोई मैं काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं ना, तो इतना ज़्यादा फिर कोई काम नहीं हो पाता है। तो इसलिए आज मैं थोड़ा जल्दी जगी थी कि सुबह सुबह उठ जाऊँगी तो सारे काम मेरे जल्दी हो जाएंगे। और ये बात सच में 100% सही है कि अगर आप जल्दी सुबह उठते हो तो आपके सारे काम जल्दी ही हो जाते हैं। तो बड़ा सुकून मिलता है उस दिन कि हाँ, आज मेरा सारा काम जल्दी हो गया है। तो जिस दिन मुझे ज़्यादा काम होता है उस दिन मैं यही करती हूँ कि सुबह में जल्दी उठ जाती हूँ और फटाफट से अपने जो भी काम हैं उन सभी को निपटा लेती हूँ, क्योंकि दिन में तो फिर वही सारे काम हो जाते हैं, खाना पीना जो भी है। लेकिन सुबह अगर जल्दी उठ जाओ ना, तो इससे आपके सारे काम जल्दी हो जाते हैं। तो चलिए अभी किचन का जो बर्तन वगैरह था उसको मैंने सेट कर दिया है। इसके बाद ना पूरे घर में पोछा लगा लेते हैं, और पोछा वगैरह लगा लूँगी। बच्चे भी अभी सो रहे हैं, हस्बैंड मेरे बाहर वाले रूम में बैठे हैं। तो हम लोग दोनों लोग ही गए थे मॉर्निंग वॉक पे, तो वो अभी बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में वो नहाने जाएंगे, इससे पहले कि मैं अपने जो घर की क्लीनिंग है ना उसको ख़त्म कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं आरुष को देख रही थी, तो मैं उसको ढक दी थी चादर से, क्योंकि आँख में लाइट लग रही थी इस वजह से। तो चलिए अभी ना पूरे घर में जो है पोछे का काम हो जाता है। सुबह एक बार अगर साफ़ सफाई हो जाती है ना, तो फिर दिन भर ये साफ़ ही रहता है। तो फटाफट से पोछा वगैरह लगा लेंगे। और जब तक मैं ये सारे काम कर रही थी ना,
तब तक क्या था कि जो कपड़े थे ना वो बारी बारी से धुल गए थे। तो 2-3 बार में ये सारे कपड़े धुले हैं क्योंकि बहुत सारे थे। बेडशीट और सोफे का कवर, बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म भी, यहाँ तक कि जितनी थी ना वो सारी गंदी हो रखी थी। तो वही एक एक करके जो थे वो धुलते जा रहे थे। तो अभी यहाँ पर सारे कपड़े मशीन से वॉश हो गए हैं और मैं इनको अब धुल लूँगी क्योंकि अंदर का जो मेरा सारा काम था वो हो चुका था। इसलिए अभी चलिए फटाफट से कपड़े भी धुल लेते हैं। कपड़ों को मैंने धुल करके और यहीं पर जो तार लगी हुई है ना इसी में मैं लटका दूंगी ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकलता रहेगा। और अभी मैं कपड़ों को फैलाने के लिए नहीं जाऊंगी, बाद में जाऊंगी जब ये सारा काम मेरा हो जाएगा नाश्ते वगैरह का, क्योंकि इतने सारे कपड़े हैं ना कि अगर मैं जाऊंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। और वैसे भी बहुत लेट हो रहा था नाश्ता बनाने के लिए क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो फिर बहुत देर हो जाएगी। तो चलिए कपड़े धुल लेते हैं। और वैसे भी कपड़े मशीन में धुले हैं चाहे जैसे धुले, हाथ से तो धुलना ही पड़ता है, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। हाँ, भले ही इसको पानी से ही खंगालना है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बच्चों की जो यूनिफॉर्म होती है ना उसको पहले धुल करके और फिर उस पर नील चढ़ाना अलग अलग सभी में। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा, और जितने भी डोर मैट वगैरह थे सबको आज मैंने धुल दिया। मतलब जितने भी घर के गंदे कपड़े थे ना तो वो सारे आज धुल गए हैं। तो इस वजह से थोड़ा और मुझे टाइम लग गया, कपड़े धुलने में ही आधा घंटा लगभग मुझे लग गया था। तो चलिए फटाफट से अभी जो भी काम था मेरा सब कुछ हो चुका है। और यहाँ पर अभी बज गए हैं लगभग 8 और मैं भी आ चुकी हूँ नहा करके। और अभी जो पितृपक्ष का टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पे नहा करके ही नाश्ता बनाना होता है, मतलब किचन में जाना होता है। जो भी खाना बनाना है सुबह में नहा कर बनाना होता है, क्योंकि जो हम खाना निकालते हैं अपनी थाली से, अपने किचन से, तो वो जो घर में जो भी बनता है ना वो निकालना होता है इसके लिए। तो सुबह तो आज मैं पोहा बना रही थी, तो पोहा नहीं निकालूंगी क्योंकि इसमें कहते हैं कच्चा खाना निकाला जाता है, जैसे अनाज, दाल, चावल और रोटी है उस टाइप का खाना निकाला जाता है। तो ये तो अभी मैं यहाँ पर पोहा बना रही थी, तो दोपहर में जो खाना बनेगा वो निकलेगा। और पोहा मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि आज मैंने ही जानबूझ के थोड़ा सा आसान वाला नाश्ता चुना है ताकि जल्दी से बन जाए और सबका पेट भी भर जाए। और वैसे भी पोहे मेरे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को भी, हस्बैंड को भी और मुझे भी, मतलब सबके फेवरेट है ये पोहे। तो आज टिफ़िन वगैरह नहीं ले जाना होता है ना, छुट्टी जैसे हाफ डे रहता है हस्बैंड का भी, इसलिए मैं पोहे बना रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर सिंपल से पोहे बना लेते हैं। आलू और प्याज कट कर लिया है मैंने और इन दोनों को अच्छे से भून लेंगे। और इसके बाद इसमें हल्दी, नमक वगैरह जो भी है सबको ऐड करके और फिर इसमें धुले हुए पोहे डाल देंगे। तो फटाफट से पोहे बन जाते हैं। और जब कहीं जाना हो, कुछ भी अगर जल्दबाजी हो ना, तो पोहे बनाना बहुत ही ईजी होता है। मतलब आप पोहे बनाकर अगर जाते हैं तो टाइम भी नहीं लगता है और साथ ही इसमें काफ़ी अच्छा पेट भर जाता है, काफ़ी देर तक चलता है, नुकसान भी नहीं करता है। सबसे अच्छी बात यही है। तो चलिए यहाँ पर पोहे बन गए हैं हमारे और बच्चों को भी उठा दिया था मैंने, बच्चे भी जग गए हैं। और मेरा जो 29 सितंबर का वीडियो गया था उस पर मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग की थी। तो डीप क्लीनिंग करने के बाद जब मैं पोछा लगा रही थी तो उस पानी में मैंने थोड़ा सा सर्फ एक्सेल ऐड किया था और थोड़ा सा फिनाइल। तो उसके लिए मुझे कमेंट आया था कि सर्फ एक्सेल और फिनाइल यूज़ करने से क्या होता है। तो डियर, मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि जैसे फर्श में थोड़ा सा ऑयल हो जाता है ना, हफ्ते 10 दिन में आप देखेंगे कि ऑयल सा हो जाता है। तो उसी को क्लीन करने के लिए मैं थोड़ा सा 1 हफ्ते 10 दिन में सर्फ एक्सेल थोड़ा सा डाल देती हूँ। तो क्या होता है कि वो साफ़ हो जाता है, अच्छे से फर्श जो है क्लीन हो जाता है। तो यही होता है। तो मेरे घर में तो थोड़ा सा फर्श ख़राब हो जाता है, इस वजह से मैं इसका यूज़ करती हूँ। अगर आपके यहाँ होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये मेरी चॉइस है। पोछा लगाते समय उसमें थोड़ा सा सर्फ डालना, और जो फिनाइल है ना उससे थोड़ा सा फ्रेशनेस रहती है, क्योंकि अभी बारिश का टाइम चल रहा है। तो वैसे फिनाइल तो मैं 12 महीना हमेशा ही यूज़ करती हूँ पोछा लगाते टाइम, तो थोड़ा सा फ्रेशनेस रहती है। और जो घर में हल्की फुल्की सी स्मेल आती है, सीलन वगैरह भी इस टाइम पे हो रहा है, तो उससे राहत मिलती है।
चलिए अभी इस टाइम पर बज गए हैं 9 और हमारा नाश्ता हो चुका है, बच्चों को भी दे दिया है। बच्चे ना टीवी देख रहे हैं और बच्चों की अभी छुट्टी चल रही है, एग्ज़ाम वगैरह जो भी चल रहे थे सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो 2 दिन की लगभग अभी छुट्टी है, 2 अक्टूबर तक की। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए। तो आज कपड़े इतने ज़्यादा हो रखे थे ना कि बालकनी में नहीं आ पाएंगे, तो मुझे छत पर लेकर के जाना पड़ेगा। और धूप भी अभी आज थोड़ी सी निकली है, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से कपड़े फैला देती हूँ, क्योंकि बारिश का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, बादल काफ़ी ज़्यादा घेरे हुए हैं। तो इसलिए जल्दी से चलिए सारे कपड़े डाल देती हूँ। और छत पे नहीं ले जाऊँगी बच्चों की यूनिफॉर्म, क्योंकि वहाँ पर उड़ जाएगी ना, तो फिर अगर गिर गई नीचे तो गंदा लग जाएगा। इसलिए जो बच्चों की यूनिफॉर्म है वाइट कलर है, तो बालकनी में ही डाल दूँगी। और जो भी हल्के फुल्के कपड़े हैं ना, सभी को बालकनी में ही डालूँगी। और इसके बाद फिर आ जाती हूँ अपनी छत में। तो काफ़ी अच्छी धूप निकली है और छत में कपड़े ना सच में बहुत अच्छे सूख जाते हैं और बड़ा जल्दी सूखते हैं। मैं बस मुझे ना थोड़ा सा झंझट लगता है आने में, इस वजह से मैं नहीं लेकर आती। लेकिन आज मजबूरी थी, आज मुझे आना था, मतलब यहीं पर कपड़े सुखाना था, क्योंकि मौसम को देखकर ऐसा लग रहा था कि बारिश कभी भी हो सकती है। तो आज फाइनली मेरा बहुत बड़ा काम हो गया, जो कपड़ों का काम था, काफ़ी दिन से ये टल रहा था। तो चलिए आज ये धुल गया है और अच्छा हुआ मैं आज कपड़े धुल ली, क्योंकि इसके बाद फिर ये अगले दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है ना कि मतलब 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी है बारिश, इतनी ज़्यादा हो रही है। तो आप ऊपर देख ही सकते हैं, बादल इतने ज़्यादा हो रखे हैं ना कि देखकर लग ही रहा था कि जब बारिश होगी ना तो रुकेगी नहीं। तो 9 बज गए हैं, सारा काम मेरा हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।